हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। अभी नेक्स्ट वीक से आप लोगों के एमटीएस और हवलदार के जो है पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, जिन बच्चों के भी एग्जाम्स हैं लास्ट एक वीक के अंदर उन्हें क्या जो ऐसी बेसिक सी चीज़ें जो करनी है और एग्जाम के दौरान क्या चीज़ें करनी है। जो नए बच्चे हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दे लो। जो पुराने खिलाड़ी हैं जो पहले कभी एग्जाम्स दे चुके हैं उन्हें ये बातें पता ही होती हैं। बेसिक सी घिसी पिटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। मतलब हर साल काफ़ी बच्चे जो हैं एक आध या 2 नंबर से फेल होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इन फैक्टर्स की वजह से आपका जो है 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। भाई सबसे पहली चीज़, अभी जो अगला एक हफ्ता है इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया नींद लेनी है। मतलब डिस्टर्ब नहीं रहना है। आपका जो खाना पीना है वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसे बाहर का खा लिया, कुछ मतलब ओवर ईटिंग कर लिया और या फिर कुछ भी ऐसा खा लिया जिससे कि आपका सर दर्द हो जाए या पेट खराब हो जाए या मतलब वैसे आपकी जो एफिशिएंसी कम हो जाए। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके बाद अभी लास्ट 1 वीक के अंदर आप लोगों को कोई भड़क नहीं लेनी। मतलब आपको कोई ऐसा फालतू का खामखा का सवाल नहीं देखना जो एग्जाम से जिसका कोई लेना देना नहीं हो। जैसे वायरल होते रहते हैं ना सवाल, उनमें मतलब आपको गुत्थम गुत्था नहीं होना है फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद अभी जो आपको है कोई नई चीज़ सीखने के ऊपर नहीं जाना है। मतलब अब लास्ट के 1 वीक में आपको वही चीज़ें बार बार दोहरानी है जो पिछले 5 या 6 महीने में आप लोगों ने पढ़ी हैं। स्पेशली मैथ्स की बात करूं तो ऐसा कोई अभी नई ट्रिक मत अपनाओ या फिर कोई ऐसा नया मेथड मत अपनाओ किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर आपको वही मेथड काम आएगा जिसके आपने बार बार प्रैक्टिस की है। मतलब वो मेथड जिस मेथड से आप 10 बार किसी सवाल को सॉल्व कर चुके हो उसी तरीके से आपको जो है एग्जाम के अंदर अप्रोच लगानी है अपने क्वेश्चंस के अंदर। और अभी जो लास्ट वीक CHSL के आंसर कीज आई हैं उन सभी की सभी आंसर कीज में से हो सके तो निकल जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी टाइप का जो है आप लोगों का भी जो है पेपर आने वाला है। मैथ्स के जो है आप लोग अपने फॉर्मूला से रिवाइज कर लेना, इंग्लिश की वोकैब का रिवीजन कर लेना। और जीके की बात करें तो करंट अफेयर्स जो है थोड़ी आप नहीं देख सकते, अदरवाइज जीके में कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। मतलब वही चीज़ें देखो जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, सिर्फ उसी की जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लास्ट 1 वीक है, आई रिकमेंड कि एक दिन छोड़ देना। जिस दिन आपका पेपर हो ना उससे पहले वाला दिन आप छोड़ देना, कोई मॉक मत देना। उससे पहले जो आपके 5-6 दिन बच गए, इन 5-6 दिन के अंदर मतलब ट्राई करो कि डेली आप 2 मॉक्स तो दो, ठीक है। एक सुबह और एक शाम, अगर हो सके तो एक दिन में भी दे लो। मतलब जब आप पिछले अगले 5 दिन के अंदर जब आप 10 से 15 मॉक दे चुके होगे तो इससे भी जो आप लोगों का थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और आई गेस आप लोगों ने सब ने अभी तक मॉक्स ले ही लिए होंगे। बाई चांस अगर कोई बच्चा भी है तो आई एम स्टिल रिकमेंडिंग कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स जो है आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के लेवल के सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 1 साल का पास मिल रहा है, ठीक है। इस 1 साल के पास में आप किसी भी एग्जाम के मतलब कितने भी मॉक्स दे सकते हो। आपका CGL के सारे पेपर मिल जाएंगे यहाँ पे, CHSL के मिल जाएंगे, MTS के मिल जाएंगे, CPO के मिल जाएंगे। मीन्स इनके मॉक्स काफ़ी सही हैं। आप भाई कोड लगा के 10% डिस्काउंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से प्रैक्टिस करो। और एग्जाम वाले दिन मैं आपको बताऊँ कि देखो जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा ना, जब आपकी एंट्री हो रही होती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एंट्री से आधे घंटे पहले, आई रिकमेंड आधे घंटे भी नहीं, जिस टाइम पे आपकी चेक इन हो रही होती है, जब आप मेन गेट के अंदर एंटर हो रहे होते हैं उससे 5 मिनट पहले आप एक बड़ी चॉकलेट खा लो। डेयरी मिल्क की बड़ी वाली चॉकलेट या फिर कोई भी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट खा लो। देखो चॉकलेट से होता क्या है ना, मतलब ये मेडिकली प्रूवन है कि जब आप चॉकलेट खाते हो तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा तेज़ चलता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मतलब मैंने जब भी कभी एग्जाम दिया SSC का, हर बार मैंने ये किया है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हमेशा जो है एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने से पहले मैं एक चॉकलेट खा लिया करता था, ठीक है। एंड इट वर्क्स, मतलब ये मेडिकली प्रूवन है कि चॉकलेट से जो है आपका दिमाग थोड़ा हद तेज़ चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आधी किलो 1 किलो चॉकलेट खा लो उससे मतलब आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, अगर पहले नहीं होने वाला था तो। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसमें हल्का सा फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है कि कोई एक आधा सवाल जो आपको तब क्लिक न कर रहा हो रीजनिंग का या मैथ्स का, चॉकलेट खाने की वजह से आपका दिमाग थोड़ा कम थकेगा और हो सकता है कि उससे आप थोड़ा फास्ट सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे अभी तक आप जिस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हो, जो भी आपका पहले सेक्शन आप अटेंड करते थे उसी तरीके से रखना, 2nd, 3rd, 4th जैसे भी था। बट नॉर्मली जो एक जनरल ट्रेंड होता है और जैसे मैं करता था, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। सबसे पहले यू गो फॉर रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का देखो इसलिए होता है क्योंकि रीजनिंग को चाहिए होता है एकदम शांत दिमाग। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठते हो तब जो आपका दिमाग एकदम शांत होता है। फर्स्ट आप ट्राई करो कि रीजनिंग अटैम्प्ट करो, क्योंकि एकदम फ्रेश होगा आपका दिमाग। और जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे 1.5 घंटा है ना, 90 मिनट, तो 90 मिनट काफ़ी होते हैं। अगर आप आराम से भी धीरे धीरे भी रीजनिंग करोगे तो मतलब 20-25 मिनट में आप निपटा दोगे, ठीक है। अगर मान लो 25 मिनट में आपने रीजनिंग में ले लिए तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि किसी भी सवाल के साथ आपको गुत्थम गुत्था नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि भाई ये सवाल तो मैं निकाल के ही रहूँगा, ईगो पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लगाना कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है कि मैं इस सवाल को नहीं निकाल पाऊँ, मैं तो निकाल के छोड़ूंगा। नहीं, इज्जत करो हर सवाल की। अगर कोई सवाल एक बार में क्लिक नहीं हो रहा है छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा सवाल करना है और कौन सा नहीं करना है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा आपको छोड़ के स्किप करना है,
ये भी मतलब एक बहुत बड़ी आर्ट और इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 25 मिनट मान लो अपने लोगों ने रीजनिंग में ले लिए, उसके बाद आप जीके करो। ठीक है, जीके मतलब कोई भड़क वाली चीज़ नहीं होती, आपको पता है आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा। ठीक है, रीजनिंग में आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है, जीके में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जीके में आप अगर धीरे धीरे भी करोगे तो 8 से 10 मिनट में आप अपनी जीके निपटा दोगे। 25 मिनट रीजनिंग की हो गई मान लो मैक्सिमम, और आपने 8-10 मिनट जीके में भी ले ली 35, और उसके बाद अगर 10 मिनट इंग्लिश में भी ले ली तो 45, मतलब 10-12 मिनट भी ले ली, तो उसके बाद मैथ्स के लिए आपके पास फिर से जो है 40-45 मिनट बच जाएंगे। तो मतलब सफिशिएंट। अगले मैथ्स के लिए फिर आपके पास 25 सवाल हैं और 45-40 मिनट हैं, धीरे धीरे करके निपटा सकते हो। मैथ्स में भी आपको यही करना है कि गुत्था गुत्था नहीं होना किसी सवाल के हाथ, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये सवाल मुझसे न हो। बस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आ गया कि मैंने तो पूरा प्रॉफिट लॉस किया हुआ है, तो मेरे तो एक ही बार में सारे के सारे क्वेश्चन कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन छोड़ दूँ। नहीं, एक बार में नहीं हो रहा है, नहीं क्लिक हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब बैट्समैन भी तो ये कहता है ना, कभी मतलब बाउंसर आती है तो एक बार जाने देता है, ठीक है, अगली बॉल पे हिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब सफिशिएंट टाइम है यार, 90 मिनट बहुत होते हैं। यही जो आपका पेपर है इससे कुछ ना कुछ हो सकता है। टफ लेवल का पेपर जो है CHSL और CGL वाले 60 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं, तो 90 मिनट बहुत होते हैं भाई किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें केवल 100 ही सवाल आ रहे हैं, जिसमें 50 तो आपके इंग्लिश के और जीके के ही हो गए। ठीक है, जो कि इंग्लिश और जीके तो टाइम मांगते ही नहीं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स को चाहिए होता है टाइम तो। ठीक है, तो फिर बेसिक सी चीज़ें हैं। चलो, आई होप आप लोगों ने अब तक आपके स्टेटस तो देख ही लिए होंगे, हर एक रीजन ने अभी तक अपलोड कर दिए हैं। देख लो किस तारीख को कौन सी लोकेशन पे जो आप लोगों का एग्जाम है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।